हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट्स क्या दे रखी हैं, एक्सिलरी बर्ड्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर, intercalary meristems regenerate parts removed by the grazing herbivores, lateral meristems are responsible for producing primary tissues, D है dermatogen is the outermost layer of the cell that give rise to epidermis। तो ये स्टेटमेंट्स दिए, इनमें से हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पे बात हो रही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, ऐसे टिश्यूज होते हैं दैट हैव द टिश्यूज दैट हैव पावर ऑफ डिवीजन। तो उनके पास क्या है, डिवीजन है सेल के डिवाइड करने के लिए। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो कि आपके रूट टिप या शूट टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनकी एपिकल, इसमें एपिकल मेरिस्टेम जो आपके रूट और शूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स की, कि कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है, कौन सी करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है एक्सिलरी बर्ड का, एक्सिलरी बर्ड। अब अगर एक्सिलरी बर्ड की अगर हम बात करते हैं तो एक्सिलरी बर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, एट द एक्सिल ऑफ लीव, एट द एक्सिल ऑफ लीव्स, जहाँ पे लीव अराइज होता है उसके साइड में एक्सिल ऑफ लीव्स है, उसमें हो गया। एंड ये आपका क्या करती है, एक्सिलरी बर्ड के पास क्या है, इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच। तो ये आपकी क्या करती है, फॉर्मेशन करती है वेजिटेटिव शूट की, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव शूट, यानी कि ये ब्रांच भी बना सकती है, वेजिटेटिव शूट भी बना सकती है और रिप्रोडक्टिव शूट भी बना सकती है। ये रिप्रोडक्टिव यानी कि फ्लावर, प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर है, तो रिप्रोडक्टिव शूट भी ये बना सकती है। रिप्रोडक्टिव शूट मतलब ये फ्लावर का भी फॉर्मेशन करती है। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करती हूँ तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड के स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होती हैं, जो मेरिस्टेम का ही पार्ट है, 3 टाइप के मेरिस्टेम्स होते हैं इसमें, एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी जो मेरिस्टेम्स हैं, ये आपकी प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ये आपकी प्रेजेंट होती है बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज, बिटवीन द मैच्योर टिश्यू में ये प्रेजेंट होती है, मैच्योर टिश्यूज में प्रेजेंट होती है। एंड ये आपकी और कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्रासेस में प्रेजेंट होती है, ग्रासेस में इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। एंड जो रीजनरेट पार्ट्स होते हैं, जो दोबारा से पार्ट्स आते हैं, रीजेनरेट जो पार्ट्स हैं, जो आपके जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं वो आपके क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं, खा लेते हैं उन प्लांट्स को। तो वहां पे जो रीजनरेट जो पार्ट्स हैं, रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय एनिमल्स, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जिन्होंने इसको रिमूव कर दिया, वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देन हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी में लिखा है लेटरल मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्राइमरी टिश्यूज। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं इसमें लेटरल मेरिस्टेम की, तो जो लेटरल मेरिस्टेम है हमारा, ये आपका क्या करता है, ये सेकेंडरी टिश्यू बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात होती है। सी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो लेटरल मेरिस्टेम को, लेटरल मेरिस्टेम, इस मेरिस्टेम को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। ये आपका फॉर्मेशन किसका करता है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। ये आपके सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं, जो आपके हेल्प सेकेंडरी टिश्यूज बनाते हैं। एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि डायामीटर इंक्रीज होना प्लांट का, उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो अगर मैं इस ऑप्शन की बात करती हूँ तो ये ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि लेटल मेरिस्टेम वो प्राइमरी टिश्यूज नहीं बनाते हैं, इसमें सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं। प्राइमरी टिश्यूज जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी जो लेंथ वाइज जो इंक्रीज होते हैं प्लांट, उसमें प्राइमरी टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, बट सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी इनकी डायमीटर जो इंक्रीज होता है ट्रीज का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। देन डर्मेटोजन इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स, जो आपके क्या करते हैं, एपिडर्मिस देते हैं। तो अगर मेरिस्मेटिक टिश्यूज की बात करते हैं और इस पर्टिकुलर रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। डर्मेटोजन होता है जो आउटर लेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे वो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि आउटर मोस्ट लेयर है जो कि एपिडर्मिस देती है। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, और जिसको कहाँ से आती है, डर्मेटोजन से आती है। तो ये आपका ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके बाद आपके दो लेयर्स और होती हैं, पेरिब्लम होता है, प्लूरॉन होता है। तो पेरिब्लम आपकी मिडल लेयर होती है एंड प्लूरॉन जो होती है वो आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, जो डिफरेंट टाइप की जो लेयर्स बनाती हैं सेल्स की, वो आपके ये आपके टिश्यूज आपके देते हैं। लेकिन यहाँ हमारी बात हो रही है सिर्फ डर्मेटोजन की, तो डर्मेटोजन आपका आउटर मोस्ट लेयर है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा सी, लेटरल मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्राइमरी टिश्यूज। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या आ जाएगा, सी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी आ जाएगी सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।